तो नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन। आज की इस वीडियो के अंदर रहेगा आप सभी विद्यार्थियों का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको राजस्थान कला और संस्कृति के छोटे मोटे जो डाउट वाले क्वेश्चंस है वो कवर करवाता जा रहा हूँ। ठीक है, फेस वीडियो आपके सामने आते हैं, बाकी PDF पर जो वीडियो आते हैं वो आप देखते ही देखते हैं। आज हम बात करते हैं हमारी जो विवाह है, विवाह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्कार जो आते हैं कौन कौन से, जैसे शब्दावली के तौर पे जो आपसे एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होंगे और आगामी जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे, सीधे मैं पॉइंट पर बात करता हूँ। तो विवाह से संबंधित कुछ हमारे संस्कार होते हैं जिस पे हम चर्चा अगर करें तो देखिएगा, विवाह से संबंधित जो संस्कार है हमारे, जो एग्जाम्स के अंदर यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए जो एग्जाम के अंदर आएगा ना वो बताऊंगा। चलिए पहला यहाँ पे देखिएगा, आपने सुना होगा सगाई। क्या है? सगाई। जरूर आपने सुनी होगी सगाई क्या है। सगाई का जो एग्जाम्स के अंदर जहाँ से प्रश्न बनता है, सबसे पहले देखिएगा सगाई। और सगाई के अंदर जो प्रश्न बनता है, एक बार आया भी था, एक बार कई बार आ चुका है, लेकिन जो एग्जाम्स के अंदर है वही मैं बताने की कोशिश करूँगा। सगाई के अंदर क्या होता है कि 1 रुपया और नारियल देकर रिश्ता जो है वो पक्का किया जाता है। तो लिख देता हूँ, 1 रुपया व नारियल देकर रिश्ता जो है वो पक्का किया जाता है। नारियल देकर रिश्ता पक्का किया जाता है। और रिश्ता जो पक्का करना यानी नाता पक्का किया जाता है, रिश्ता पक्का किया जाता है। यहाँ तक ठीक है, प्रश्न ये नहीं आया था, प्रश्न तो अब आएगा। ये वाला प्रश्न आया था, इसको कहते कहाँ हैं, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं बागड़ क्षेत्र में, बागड़ क्षेत्र। और बागड़ क्षेत्र की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें नाम हमारा आता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वह बांसवाड़ा क्या कहते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सगाई को क्या कहते हैं? ये एग्जाम्स के अंदर प्रश्न पूछा गया था। चलिए यहाँ जो कहेंगे हम वो कहेंगे संगपण या टवेलिया। क्या कहेंगे? टवेलिया। ये एग्जाम के अंदर प्रश्न आया था। संगपण या फिर टवेलिया कहते हैं। प्रश्न को समझने की कोशिश करना, प्रश्न की लाइन और लेंथ जो है शब्दों पे कोशिश करना समझने की। विवाह से संबंधित संस्कार है जिसमें हम बात करें सगाई। सगाई का अर्थ होता है जो वर और वधू है उनका रिश्ता पक्का किया जाता है। 1 रुपया और नारियल देकर रिश्ता यहाँ पे पक्का कर लिया जाता है। अब इस प्रश्न ये बनता है कि बागड़ जो क्षेत्र है हमारा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? सगाई को संगपण या फिर हम टवेलिया कह सकते हैं, ये टवेलिया नाम है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं सगाई के बाद में जो प्रश्न हमारा बनता है, जो एग्जाम्स के अंदर आया था। क्या आया था? एग्जाम्स के अंदर जो हमारा प्रश्न आता है वो आता है दोस्तों यहाँ पर चिकनी कोथली। चिकनी कोथली, कोथली, चिकनी कोथली, ये एग्जाम्स के अंदर आया था। क्या होता है? शब्दावली है। ये होता है कि जब बारात जो है वो रवाना होगी, और बारात रवाना होगी कहाँ से? बारात तो भाई जो है हमारे वर पक्ष की ओर से ही होगी। तो वर पक्ष द्वारा जब बारात रवाना होती है उस टाइम वधू पक्ष के लिए बारात के साथ कुछ वस्त्र, आभूषण वगैरह भेजे जाते हैं। उसको हम कहते हैं चिकनी कोथली करना। क्या? चिकनी कोथली। देखो आप नोट्स भी बना सकते हैं हुबहू। देखो, वर पक्ष द्वारा यानी बारात के साथ
मैं शब्द कम लिख रहा हूं, बारात के साथ वधू के लिए, बारात के साथ वधू के लिए आभूषण व वस्त्र जो भेजे जाते हैं। अरे भेजा बारात के साथ, देखो इसमें आप ये चीज़ यहाँ पर लिखने को लिख सकते हो कि बारात के साथ यानी वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष के लिए बारात के साथ कुछ वस्त्र और आभूषण भेजे जाते हैं, इसे हम कहते हैं चिकनी कोतली करना। ओके रिपोर्ट, ये प्रश्न एग्जाम्स के अंदर आया था। चलिए इसके बाद नंबर 3 पे हम देखें 3 पे हम बात करते हैं इकताई। देखो इकताई क्या होता है? इकताई जो है ना वो होता है कि जो वर और वधू है उनके दर्जी के द्वारा जो कपड़ों का नाप लिया जाता है उसको हम कहते हैं इकताई। वर व वधू के कपड़ों का नाप दर्जी द्वारा लेना। ये भाई क्या होता है? वर और वधू के कपड़ों का नाप दर्जी के द्वारा जो लिया जाएगा उसको हम कहते हैं इकताई। एक प्रश्न मुझे बताना कि बिनोटा किसे कहते हैं? यहाँ पर लिख देता हूँ बिनोटा। हालांकि मैं बताऊंगा आपको बिनोटा क्या है। बिनोटा क्या है, इसे मतलब क्या कहते हैं बिनोटा को, ये आप कमेंट में बताना इस वीडियो के, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ क्या, चलो आगे लिखता हूँ। ये चीज़ समझना एक बार, इस चीज़ को समझना कि सगाई क्या है। रिश्ता 1 रुपया है और नारियल देकर वधू और वर का जो है उनका रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। वधू वर तो नहीं, एक बार मैं नहीं कहूँगा, जो लड़की और लड़के हैं उनको, ठीक है। बागड़ क्षेत्र में ये प्रश्न आया था एग्जाम्स के अंदर, स्टार लगा देता हूँ। डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है इसके यहाँ पर संगवर्ण या टवेलिया कहते हैं। चिकनी कोतली यानी चिकनी कोतली करना क्या होता है कि बारात के साथ वधू के लिए कुछ आभूषण और वस्त्र भेजे जाते हैं। इकताई क्या है? वर और वधू के लिए कपड़ों का जो नाप है वो लिया जाता है, इकताई है। अब 2 चीज़ें आती है, बड़ी कंफ्यूज करती है आपको। हाँ देखो क्या है जो कंफ्यूज आपको करती है, समझना इस बात को क्या है, ज़रूर आप अच्छे से समझ जाएंगे और एग्ज़ाम के अंदर अगर प्रश्न आ गया तो आपका गलत होने वाला नहीं है। चलिए, एक तो आती है लगन पत्रिका, एक आती है कुमकुम पत्रिका। 2 प्रश्न हैं, एक लगन पत्रिका है और एक है कुमकुम पत्रिका। जी बिल्कुल भाई, दोनों चीज़ों में आपको अच्छे से समझा देता हूँ। क्या है? एक तो है लगन पत्रिका, ठीक है। देखो समझो इस बात को, यहाँ लिखता हूँ लगन पत्रिका। लगन पत्रिका इसे ही हम कहते हैं पीली चिट्ठी। क्या कहते हैं? पीली चिट्ठी। क्या कहते हैं? पीली चिट्ठी। ठीक, पीली चिट्ठी है लगन पत्रिका या फिर पीली चिट्ठी। यहां लिखता हूं कुमकुम पत्रिका। कुमकुम पत्रिका। 2 चीजें हैं, एक लगन पत्रिका है और दूसरी कुमकुम पत्रिका है। लगन पत्रिका क्या होती है कि विवाह का संकल्प पत्र। क्या होता है? विवाह का संकल्प पत्र। विवाह का संकल्प पत्र। संकल्प पत्र इसको कहते हैं। विवाह का संकल्प पत्र इसको कहते हैं। इसे कहते हैं विवाह का निमंत्रण। बताऊंगा क्यों कहते हैं। विवाह का निमंत्रण पत्र। ठीक है, एक है कुमकुम पत्रिका और दूसरी है लगन पत्रिका या पीली चिट्ठी।
इसमें क्या होता है, लगन पत्रिका या लगन करना, यानी पंडित जी के द्वारा विवाह का दिन निश्चित करना, यानी आप लिख सकते हैं विवाह का दिन निश्चित करना, विवाह का दिन निश्चित करना। ध्यान रखेंगे कि विवाह का दिन निश्चित करना, वो तो क्या है, लगन पत्र। लगन का अर्थ क्या होता है, विवाह होता है। क्या लगन किया का नहीं किया, कि आपका लगन हुआ है या नहीं हुआ है। तो लगन का अर्थ क्या होता है, विवाह होता है, शादी होता है। लगन पत्रिका या पीली चिट्ठी, तो लगन पत्रिका को कहते हैं विवाह का संकल्प पत्र, और विवाह का दिन निश्चित करना क्या होता है हमारा, लगन पत्रिका। लेकिन विवाह का निमंत्रण देना, पहली कुमकुम पत्रिका जाएगी किसको, पहली पत्रिका, पहली कुमकुम पत्रिका, पहली कुमकुम पत्रिका जाएगी गणेश जी महाराज को, गणेश जी को। और उसके बाद जाएगी, उसके बाद अपने जो हमारे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार, ठीक है, हमारे परिचित हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, उनके पास जाएगी। दोनों बातें अच्छे से कवर हो जाती है ना, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से कवर आपके हो जाएगी। चलिए, तो एक बार पुनः मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। विवाह के अंदर हम जो राजस्थान में विवाह के संस्कार आते हैं उसमें हम देखते हैं एक लगन पत्रिका है जिसे हम पीली चिट्ठी भी कहते हैं, और एक है कुमकुम पत्रिका। लगन पत्रिका या जो पीली चिट्ठी उसको कहते हैं विवाह का संकल्प पत्र। क्या, विवाह का संकल्प पत्र, यानी पंडित जी के द्वारा विवाह का दिन निश्चित किया जाता है, दिन निश्चित किया जाता है, उसको विवाह का लगन पत्रिका या फिर पीली चिट्ठी कहते हैं। लेकिन यहाँ देखिएगा कुमकुम पत्रिका, कुमकुम पत्रिका यानी विवाह का निमंत्रण पत्र। निमंत्रण यानी पहली कुमकुम पत्रिका जाएगी गणेश जी महाराज को, और उसके बाद जाएगी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त या हमारे जो परिचित है उनके पास। ठीक है।